एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर तमाम तरह के बड़े विवाद सड़कों पर जोर पकड़ने लगे, तो वहीं करणी सेना के आगरा प्रदर्शन के दौरान तमाम क्षत्रिय संगठनों ने करणी सेना का सपोर्ट किया। लेकिन योगी सरकार की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दी। तलवार पर आखिरकार योगी सरकार की फोर्स का डंडा भारी पड़ा। 80,000 की भीड़ पर 2,500 की पुलिस फोर्स भारी पड़ गई। योगी की फोर्स ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं की हैकड़ी निकाल दी। दरअसल रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर आगरा प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों का काफिला और क्षत्रिय संगठनों की हुंकार सड़कों पर दिखाई दी। इस तरह वाव वाव करती हुई आवाज के बीच हुंकार भरने वाली करणी सेना से पूरा प्रशासन चौकन्ना था। हालांकि इसके एक दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा कि इतिहास को इतिहास रहने दिया जाए। ये इतिहास ही क्या जो आपस में लड़वाए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं सत्ता का बायोस्कोप। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार विवादित टिप्पणी को लेकर जिस मामले में तूल पकड़ा, वो मामला अब नई सियासत की तरफ देखा जा रहा है। आखिरकार अचानक क्षत्रिय संगठन इतना ज्यादा सक्रिय क्यों हो गए? योगी की पुलिस को लेकर अच्छे माफियाओं की रूह कांप जाती है। उसके बाद भी सरकार के सामने करणी सेना इतना चैलेंज क्यों कर रही है? जहां एक तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी करणी सेना को योगी सरकार का ही टोपर्स करार दे रहे हैं, तो वहीं आगरा में योगी की पुलिस ने दिखा दिया कि सख्त प्रशासन के मामले में योगी किसी से कम नहीं। क्षत्रिय समाज से लेकर करणी सेना समेत तमाम संगठनों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव अब तक कह रहे थे कि अगर रामजीलाल सुमन को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार में बैठे योगी को माना जाएगा। इसी बीच अखिलेश ने एक बयान में अब योगी सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि अब तक जो करणी सेना माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन पर अड़ी हुई थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुले मन से रामजीलाल सुमन को खुलकर एक बार फिर समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही करणी सेना को करणी सेना का बिना नाम लिए कहा कि ये सेना बेना नहीं है, ये सब बीजेपी वाले हैं। इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर मचे बवाल पर अपना पक्ष रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का कोई अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ये सेना वेना सब नकली है। हिटलर ने भी एक टूपर बनाई थी, वो अपने समय में एक फौज रखता था, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना दी थी, फिर उन्हीं से अपने विरोधी की पिटाई करवाता था। ये सेना जो दिखाई दे रही है वो बीजेपी वाले ही वही टूपर्स है। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। ये सेना वेना नकली है। तो अभी अखिलेश यादव की बात भी आपने सुन ली। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर करणी सेना के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब ऐसे में अगर इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा धार मिलती है तो समाजवादी पार्टी भी अपने सांसद रामजीलाल सुमन के सम्मान में खड़ी होने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिरकार राजनीति की धुरी किस तरह घूम रही है, यानी कि राजनीति की धुरी किस तरफ घूम रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब वोट बैंक की राजनीति हिंदू और मुस्लिम से हटकर दलित बनाम क्षत्रिय की ओर घूम रही है। फिलहाल जल्द ही इस मामले में अगर कोई ठोस निर्णय ना निकला तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, जो ना कि सिर्फ सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, बल्कि जातिवाद राजनीति को देखते हुए इस लड़ाई का थमना भी बेहद जरूरी है। कल फिर हाजिर होंगे और किसी नए प्रकरण, नए किस्से के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया जंक्शन। नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।